हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आनंद सर मैथमेटिक्स पे। और आज मैं आपको बताऊंगा बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में, बिहार इंटर लेवल वैकेंसी। उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है जो तैयारी में लगे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो इस तैयारी में लगे हुए हैं। और खासकर सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है कि आपसे इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा है। तो उन सभी लड़कों के लिए जो जिनका इंग्लिश तो उन सभी लड़कों के लिए खुशखबरी है जिनका इंग्लिश वीक है, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। और खासकर उन लड़कों के लिए तो और जो रेलवे की तैयारी में लगे, क्योंकि रेलवे में भी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। और ये इंटर पे सब बहुत बड़ी वैकेंसी है। और ये टोटल पोस्ट जो है आपका 11,098 पोस्ट है, लगभग 11,000 वैकेंसी बहुत मायने रखती है। ऑनलाइन करने का डेट है आपको 27 तारीख से, और लास्ट डेट है आपका 11/11/2023। मतलब नवंबर तक आपके पास समय है, अच्छा खासा समय भी दिया है। और जितना ज्यादा समय मिला है उतना जल्दी ही इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि बहुत जल्द ही इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। लगभग से लगभग आपको 6 से 8 मंथ बहुत है इस वैकेंसी के लिए। पूछिए क्यों? तो सबसे बड़ा चीज है यहाँ आपका इलेक्शन। सबसे बड़ा चीज है आपका क्या? इलेक्शन आने वाली है। और इलेक्शन मतलब युवाओं के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ युवाओं का ही वोट है सबसे ज्यादा। तो ये 6 से 8 मंथ बहुत है, मतलब इलेक्शन के टाइम तक इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसमें मैंने बहुत सारे पोस्ट हैं इंटर लेवल पे। तो सबसे ज्यादा पोस्ट आपका है ये राजस्व विभाग का, जिसमें 4600 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या पूछता है? तो बस आपको इंटर होना चाहिए, और इसके बाद आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपको MS ऑफिस, पावर पॉइंट, MS वर्ड वगैरह पे आपको काम करने के लिए आना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा है पंचायत सचिव का। इसमें भी आपको लगभग उतना ही पोस्ट है। तो इसमें भी आपको लगभग दोनों पोस्ट बराबर है। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो एग्जाम का पैटर्न वही आपसे प्री, मेंस, फिर टाइपिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो इस बात की होती है कि जिस लड़के के पास एक्स्ट्रा आपका है टाइपिंग, जैसे कोई पोस्ट ऐसा होता है, स्टेनो वगैरह हो गया, तो अगर आपको स्टेनो आता है तो आप कंपटीशन के भीड़ से अलग हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि स्टेनो हर कोई सीखता नहीं है, और हर पोस्ट में स्टेनो नहीं है। आपने देखा होगा कि SSC जो खासकर पोस्ट लाती है स्टेनो की, तो वो सब पोस्ट में आपको कंपटीशन है, कंपटीशन यानी कि भीड़, और उस भीड़ से आपको अलग करती है। तो यही है टाइपिंग। अगर अभी भी आपका नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपके पास 6 से 8 मंथ है। और 6 से 8 मंथ बहुत बड़ा समय होता है आपके टाइपिंग के लिए। टाइपिंग आप 3 से 4 मंथ बहुत है, शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। उसके बाद बात करते हैं हम आपके एज के बारे में कि एज क्या है। तो मिनिमम वही 18 और मैक्सिमम है आपका 40। कुछ लोगों के लिए छूट है, तो वो क्या है, SC ST के लोगों के लिए 42 वर्ष तक के लिए है। आप मेल हो या फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 18 से 40 ही मिलेंगे। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 2 वर्ष एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के तौर पे मिलता है। तो आपका एज क्या हो गया? 42। उसके बाद हो गया आपका एग्जाम फी आपसे क्या लगेगा? तो है जनरल और EWS, जो आर्थिक लोग से आजकल जो बनाते हैं EWS का सर्टिफिकेट, उनके लिए क्या है? 540 रुपए। SC ST और अदर लोग जो भी हैं जिनको छूट मिला हुआ है उनके लिए 135। हाँ, एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए क्या है, वही अमाउंट लगने वाले हैं जो यहाँ के बिहार के कैंडिडेट हैं जो जनरल और EWS में आते हैं, उनको भी अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी वही लगने वाला है जो हमारे यहाँ बिहार में जनरल और EWS को लगते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि एग्जाम आपका कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या है। सबसे बड़ा चीज होता है आपका सिलेबस होता क्या है? तो सिलेबस कहता है कि GK GS 50 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन।
इसमें सबसे खास बात क्या है कि हर साल देखा जाता है कि जब भी ये वैकेंसी आती है तो ऐसा होता है कि कभी साइंस 25 से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी मैथ 25 से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन दोनों मिला के आपको 50 ही होंगे। अगर मान लीजिए साइंस में आपसे 28 पूछ देता है तो इसमें 22 पूछेगा, अगर इसमें आपको 20 पूछता है तो इसमें 30 पूछेगा, लेकिन होगा वही 50 का 50 क्वेश्चन। तो साइंस और मैथ मिला के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। पेपर आपको कैसा मिलेगा? तो जीके जीएस मिलेगा, पहले 50 क्वेश्चन का दिखेगा, फिर साइंस मैथ दोनों एक साथ इंक्लूड होते हैं, फिर रीजनिंग। ये था आपका प्री का, कि ये प्री में है। तो आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा? 2 घंटा 15 मिनट का आपके पास समय होगा इस एग्जाम के लिए, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई खास रखा नहीं गया है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो ये था आपका सिलेबस प्री का। मेंस में क्या है कि इसके अलावे बस एक और सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, वो है हिंदी। ये हो गया आपका मेंस का। मेंस में बस हिंदी को इंक्लूड किया और हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे और वो 4 नंबर के होंगे। ये सारे क्वेश्चन भी 4 नंबर के होंगे। टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें मेंस में बस एक पेपर जुटेगा, वो क्या? हिंदी। तो नॉर्मली सभी लोगों को हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लिया जाए तो एक तरह से ये हमारा एसएससी के एलडीसी का पेपर हो गया। जैसे आपने एलडीसी का पेपर दिया है, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके जीएस आपका, उसी तरह से ये हो गया। एलडीसी ने भी बदलाव लाया है थोड़ा सा। तो एलडीसी में क्या है कि आपको इंग्लिश पूछा जाता है और इसमें क्या है, आपसे हिंदी पूछा जाएगा, बस यही फर्क है। और हिंदी भी कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन। हिंदी में कोई दिक्कत होना नहीं है, हिंदी तो बस। और इसका टाइमिंग लगभग वही 6 से 8 मंथ, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। मान लीजिए अगर इलेक्शन आपका है तो इलेक्शन से पहले ही इसका रिजल्ट वगैरह सब चीज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, याद रखना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, फॉर्म पहले ही फिलअप करेंगे। इन सारी बातों के बाद है कि फिर रहा आपका तैयारी का, कि आप तैयारी कैसे करते हैं। तो तैयारी के लिए कुछ नहीं, हम हमारे और आपका साथ, आपका मेहनत और मेरा मेहनत दोनों मिला के जो सफलता मिलेगी, बस वही आपका रिजल्ट शो करेगा। तो लगे रहना है इसी हिसाब से कि इस बार एसएससी की इस वैकेंसी को पार कर जाना है। इलेक्शन आए, कोई भी आए, कोई बदले, तो इस एग्जाम के लिए क्या करने वाले हैं कि आपका जो है 24 तारीख से, बता रहे हैं कि 24 तारीख से 24 सितंबर से आपका टेस्ट का पैटर्न चलाएंगे। जैसे टेस्ट होता है आपका, तो बस सिलेबस के जैसा चलेगा। 50 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछता है, तो उसी तरह से हम सेट लाएंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन डील करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन है आपके पास थोड़ा बहुत टाइमर होगा, उसमें आपको पोल करना है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये इसका आंसर है। हर टेस्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वगैरह जो भी है आपका सब करवाया जाएगा, और हर सब्जेक्ट का होगा। ये नहीं कि सर आज आप मैथ पढ़ाते हैं तो सिर्फ मैथ का, जी नहीं, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग सबका होगा। तो बस सेट के लिए देखते हैं आप लोग कितना परस्पर है। तो कमेंट आपका देखा जाएगा कि कमेंट में आप क्या करते हैं, उस हिसाब से हम अपना ये 24 तारीख का जो डेट है, इस दिन से हम सेट चालू करेंगे, और अभी से लेके एग्जाम तक आपका सेट डेली कंटिन्यू रहेगा। तो बस आप लोग से सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में बताएं जो भी इस लेवल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। जो नहीं भी जानते हैं उनको भी बताएं कि ये ऐसा वैकेंसी आया है, और तैयारी कहीं से भी हो, किसी भी माध्यम से हो, बस तैयारी करें, आपकी नौकरी होनी चाहिए बस।